नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में। प्यारे साथियों, 2024 में भी भर्ती आई हुई है। इसकी पहली मेरिट लिस्ट आ चुकी है, अगली मेरिट लिस्ट का इंतज़ार होगा। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाला है। इस बार न्यू वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपने ये वीडियो देखा तो। बहुत सारे बच्चे 2-3 साल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जीडीएस का, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि मेरिट लिस्ट जो निकलती है उसकी कट ऑफ हाई जा रही है। तो आपको आज मैं एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, एक ऐसी जानकारी दूंगा, जिस जानकारी को लेने के बाद आप जो न्यू वैकेंसी आ रही है जीडीएस की, उसमें सिलेक्शन 100% ले जाओगे। तो एक बार लाइक का बटन दबाएं और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। प्यारे साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस न्यू वैकेंसी 2025, पोस्ट का नाम है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक। ये वैकेंसी 2025 शुरुआत के ही महीना यानी कि जनवरी में आ जाएगी, शेड्यूल फर्स्ट के नाम से। प्यारे साथियों, टोटल पोस्ट की बात करूं तो 2025 में जीडीएस की अप्रोक्स 1 लाख पदों पर यह भर्ती आने वाली है। जनवरी में आप मानकर चलिए कम से कम 40,000 पदों पर यह भर्ती आएगी। तो मात्र सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3.5 महीने बचे हुए हैं। अगर आपका आने वाली ये जो लिस्ट है इनमें सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो घबराए मत, टेंशन ना करें। दोस्तों, इस भर्ती में कोई भी एग्जाम्स नहीं होता है, बिना एग्जाम्स डायरेक्ट नौकरी लगती है। 10th क्लास की परसेंटेज को देख करके और इसमें डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकल जाती है। प्यारे साथियों, 2023 में इस भर्ती की बात करूं तो 83,000 से अधिक पदों पर आई थी। 2024 में यह भर्ती अभी हाल ही में आई हुई है 44,228 पदों पर। कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ दोस्तों 95% से 100% रह रहा है, यानी कि कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। मैं बता दूं कि जिनकी 10th क्लास में 50%, 60%, 70%, 80% और 90% है, यानी कि 33% से और 90% के बीच जिसके बने हुए हैं, वह अभ्यर्थी लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस देखा है, आपको भी अच्छी तरीके से पता है। कारण ये है दोस्तों बाहर होने का, एक तो कोरोना में जो प्रमोट हुए थे स्टूडेंट्स उनकी 100% है। दूसरा, जो सीबीएसई से पास आउट होते हैं उनकी 95% है। एंड जो अभी नए बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं पास किया है, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल के, आजकल के बच्चों की क्या है, हाई परसेंटेज बनती है। किसी भी बच्चे को देख लेना 90% से ज़्यादा ही रहती है। पुराने बच्चे जो 22-24 साल के हैं, 25, 26, 27, 28 साल तक के हैं और ऊपर के हैं, इन बच्चों की कम परसेंटेज है। क्योंकि पिछले ज़माने की बात करें, आज से 2-5 साल पहले की, तो कहीं ना कहीं जो 70% नंबर ले आता था 10th क्लास में तो मिठाई बांटी थी। हर कोई मिठाई बांटता था कि देखो इसकी फर्स्ट डिवीज़न बनी है, 60% बनी है। उस ज़माने में 60-70% बनाना बहुत बड़ा था। आजकल 100% भी कम पड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो 33% से 70% के बीच है, उनकी संख्या अगर देखी जाए तो वो पुराने कैंडिडेट्स हैं। ऐसे बच्चे जिनकी 33% से और 90% के बीच है, जीडीएस की नौकरी लेना चाहते हो तो मात्र एक रास्ता मैं बता रहा हूं, आप ट्रिक्स इसे कह सकते हो, जीडीएस की नौकरी आपको मिल सकती है। दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, 10th कक्षा फिर से करनी पड़ेगी, यानी कि 10वीं क्लास आपको फिर से करनी पड़ेगी। सर ये क्या कह रहे हो, अगर जीडीएस की नौकरी लेनी है तो क्या दोबारा से 10th क्लास कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, कहां से करनी है ये आपको ध्यान देना होगा। तो प्यारे साथियों, आपको 10th क्लास दोबारा से NIOS से करनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से। ओपन बोर्ड का नाम तो सुना होगा। अब मैंने ओपन बोर्ड का नाम लिया है तो कुछ बच्चे पूछने वाले हैं कि ओपन बोर्ड से जो 10th क्लास पास करते हैं
वह जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल दोस्तों, हाल ही में जो ये वैकेंसी आई है 24 वाली, इसमें ओपन स्कूल वालों ने फॉर्म अप्लाई किया है। उनको यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रोक सकते हैं, ठीक है। तो जीडीएस का फॉर्म ओपन स्कूल से पास आउट वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे साथियों, एनआईओएस से आप 10th क्लास दोबारा कीजिए। लास्ट डेट प्रवेश की, एडमिशन की 15 सितंबर है प्यारे साथियों, कुछ ही दिन बचे हैं। अब दोस्तों, आप अभी एनआईओएस में प्रवेश लेते हो तो 1 साल तो बचेगी ही बचेगी। अप्रैल में एग्जाम्स हो जाएगी और जून जुलाई में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो केवल 1 से और 1.5 महीने में ही आपका ये रिजल्ट आ जाता है। वैसे आप नेक्स्ट ईयर में भी प्रवेश ले सकते हो, लेकिन फिर जीडीएस की वैकेंसी जो आ रही है 25 में, उसमें कैसे अप्लाई करोगे? इसलिए 2025 में जो जीडीएस की भर्ती आ रही है उसमें अगर सिलेक्शन लेना है तो इस वाला जो एनआईओएस का एडमिशन चल रहा है 15 सितंबर तक, इसमें जरूर आप फॉर्म अप्लाई करें। ध्यान देते चलना एक एक फॉन्ट पर। एनआईओएस से 10th हम पास करते हैं तो फायदा क्या होगा? क्यों करें हम एनआईओएस से दोबारा 10th क्लास? दोस्तों, एनआईओएस से अगर आप दोबारा से 10th करते हो तो अपनी परसेंटेज को 90 प्लस कर सकते हो। दूसरा, जीडीएस की भर्ती की बात करूं तो अदर सर्किल वाले, यानी कि अदर लैंग्वेज जिनकी है, वहां पर 50 से और 60% पर चयन होता है। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट, गुजरात, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, गुजरात, इसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और भी कुछ सर्किल्स है, वहां 50-60% पर सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी भाषी सर्किल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कट ऑफ कितना जाता है? 95 प्लस, सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए प्यारे साथियों, अगर आप यहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो तो कहीं ना कहीं आपका कम परसेंटेज पर सिलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट, और बातें ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों, बात आएगी लैंग्वेज की। मैंने कहा कि इन सर्किलों से आप लोग फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जीडीएस का फॉर्म अप्लाई वही कर सकता है जो 10th क्लास में उसने वो सब्जेक्ट्स पढ़ रखी है जो उसी सर्किल की है। भाषा, हिंदी लैंग्वेज वाले सर्किल से अगर आप हो तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन जब एनआईओएस से आप 10th पास करोगे तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी प्यारे साथियों, क्योंकि आप वहीं लैंग्वेज वाली सब्जेक्ट्स को 10th क्लास में ले सकते हो। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बंगाली है, इंग्लिश है, मणिपुरी है, इत्यादि है। अभी अरुणाचल प्रदेश में एक प्रॉब्लम्स आई थी कि हिंदी भाषी सर्किल है, बाहरी राज्य के बच्चे, उनको लोकल भाषा का एक सर्टिफिकेट लेना है। 23 लोकल भाषा है, कहां से लाओगे? अगर एनआईओएस से कर लेते आप तो वो लोकल भाषा वाला जो प्रॉब्लम्स था वो 10th क्लास में यूं ही क्लियर हो जाता। असम में बंगाली है, बंगला है, असमीस है और असमिया है। वेस्ट बंगाल के अंदर इंग्लिश, बंगाली इत्यादि है। उड़ीसा में ओरिया चलती है और गुजरात के अंदर गुजराती। एंड ऑल कहीं ना कहीं सर्किल की बात करें तो दोस्तों यहां पर अलग अलग लैंग्वेज है। तो आपको मैं बता दूं कि हिंदी भाषी सर्किल है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ये बच्चे जैसे छत्तीसगढ़ है, हिंदी हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, झारखंड है, अदर सर्किल और है हिंदी भाषी, तो यहां की कट ऑफ जाएगी 95% और इधर की कट ऑफ जाएगी 60%। मेरी बात समझे आप? मेरा कहने का मतलब यह है प्यारे साथियों, अगर आप इन सर्किलों से अप्लाई करते हो तो आपकी कट ऑफ में कम कट ऑफ में ही नंबर आ जाएगा। यहां से अप्लाई करते हो तो 95 प्लस पर नंबर आएगा। यहां से अप्लाई वही करेगा जो इन भाषाओं का उसको ज्ञान होगा, ये भाषाएं उसने 10th क्लास में पढ़ी होगी। अगर आप एनआईओएस से करते हो तो ये भाषाओं वाले सब्जेक्ट्स आप चॉइस कर सकते हो, कोई सी भी ऑल लैंग्वेज, ठीक है, आप मनपसंद की चॉइस कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, आपको मैं बताता हूं कि कैसे एनआईओएस से 90% से प्लस आप लेकर आओगे, ठीक है। बाकी हिंदी भाषी सर्किल जो ये मैंने बताया आपको, एनआईओएस से अगर आप करना चाहते हो दोबारा 10th क्लास हिंदी सब्जेक्ट्स के साथ, तो आपकी अभी 60% है ना, आप इसको 90% कर सकते हो। कैसे करोगे?
NIOS से कैसे आपकी परसेंटेज बढ़ेगी वो हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम यहां समझने वाले हैं कि GDS प्लस NIOS, अगर GDS NIOS से 10th पास करता है तो 90% से और 97% कैसे वो अर्जित कर सकता है, फॉर्मूला आप समझिए। कुछ बच्चे बार बार डाउट में रहने वाले हैं कि NIOS से दोबारा 10th करते हैं या फिर फर्स्ट टाइम 10th पास आउट करते हैं तो वहां इतनी परसेंटेज कैसे बनती है, इसका फार्मूला क्या है। दोस्तों, GDS का फॉर्म अप्लाई किया है कभी, जब आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है तो 5 सब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द वो घूमती है। 10th क्लास में 5 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स होते हैं, वेस्ट ऑफ 5 जिसे आप कह सकते हो, प्रतिशत जो होती है 5 सब्जेक्ट्स ही, उससे ही मेरिट लिस्ट के नंबर, मेरिट लिस्ट में इन सब्जेक्ट्स के नंबर जुड़ते हैं। वैसे दोस्तों, आप NIOS से मैक्सिमम तो 7-8 सब्जेक्ट्स ले सकते हो, 7-8 सब्जेक्ट से कर सकते हो, लेकिन GDS में तो 5 सब्जेक्ट्स के ही नंबर जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर मैं बात करता हूं, वैसे मल्टीपल ऑप्शंस है NIOS से, तो कैसे फार्मूला हमें कहीं ना कहीं अपनाना है NIOS से। दोस्तों, NIOS से जब आप 10th पास आउट करोगे तो इसमें 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पहला है असाइनमेंट, आपको असाइनमेंट के कहीं ना कहीं नंबर लेने होते हैं, प्रैक्टिकल के लेने होते हैं, और तीसरा है थ्योरी। यहां पर असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के टोटल 216 मार्क्स हो जाते हैं और थ्योरी के 284 हो जाते हैं, टोटल 500 मार्क्स हो गए हैं। थ्योरी का मतलब है कि 5 सब्जेक्ट्स, कौन कौन सी 5 सब्जेक्ट्स, जैसे कि दोस्तों इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी है, ये तो आपको लेनी ही लेनी है। जैसे कि कोई भी डाटा एंट्री हुआ, पेंटिंग हुआ, सोशल स्टडी, अदर सब्जेक्ट्स भी है। नेक्स्ट आपको अपनी मनपसंद की लैंग्वेज भी यहां पर छांटनी होती है, तो वो आपने देखा कि किस सर्कल से कौन सी लैंग्वेज है। सबसे पहले आपको एक प्लान करना है कि मुझे किस सर्कल से GDS की नौकरी लेनी है, उस सर्कल की आपको भाषा देखनी पड़ेगी, लैंग्वेज देखनी पड़ेगी। उस लैंग्वेज को आप कहीं ना कहीं 10th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, और NIOS से उस लैंग्वेज को जब आप 10th क्लास में लोगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी GDS में काम आएगी फॉर्म अप्लाई करने में। दोस्तों, थ्योरी का मतलब है जैसे कि हिंदी, तो हिंदी में 80 तो थ्योरी का हो गया, पेंटिंग का है नहीं, और असाइनमेंट के 20 टोटल हो गए 100। मैथ सब्जेक्ट थ्योरी 68 नंबर, पेंटिंग के 15 और असाइनमेंट के 17 हो गए 100। डाटा एंट्री 32 थ्योरी, प्रैक्टिकल 60, असाइनमेंट 8 हो गए 100। प्रैक्टिकल 24 थ्योरी, पेंटिंग 17 है, असाइनमेंट के 6 है, हो गए 100। अब आपने यहां पर यह समझ लिया है, सर ये तो हम जान गए हैं कि इस तरीके से ये मार्क्स आएंगे 500, लेकिन थ्योरी में तो हम नंबर ले आते हैं क्योंकि मैथ, इंग्लिश, हिंदी वगैरह तो हमने पढ़ रखी है, लेकिन ये असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के जो 216 नंबर है ये हम कैसे लाएंगे। यही तो वो फार्मूला है। आप NIOS से जब करोगे तो दोस्तों, वैसे तो ये 216 नंबर जो है असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के, NIOS से हर किसी के नंबर नहीं आते, लेकिन मैं आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट बता रहा हूं जो NIOS से आपको 10th पास आउट करवाएगा, और आपके जो ये असाइनमेंट प्रैक्टिकल के 216 नंबर है यह पूरे के पूरे दिलवाने में पूरी मदद करेगा। यहां वेस्ट बंगाल के अंदर एक कार्यालय है, ऑफिस विजिट भी कर सकते हो, आपको मोबाइल नंबर भी दूंगा। आप इनसे अगर 10th करते हो NIOS से, मैं समझता हूं आपके 90% से प्लस ही जाएगा। अदर NIOS से अगर करोगे आपकी परसेंटेज कब बनेगी, कम ही बनेगी, 60-70% ही बनोगी। क्या करोगे फिर? ऐसे तो वही आपकी मार्केट ठीक है जो पहले वाली है, लेकिन दोबारा करने का फायदा भी तो होना चाहिए। फायदा अगर लेना चाहते हो तो आपको वेस्ट बंगाल एक कार्यालय है, वहां उनसे संपर्क कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल से डाल रहा हूं, आप खुद से संपर्क करना, ठीक है। एंड दोस्तों, थ्योरी जो है आपकी हिंदी, मैथ, इंग्लिश, उसमें भी गाइड किया जाएगा। उस सब्जेक्ट्स में भी 90% प्लस नंबर कैसे लाए वह इनकी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी। मैं समझता हूं अगर आप यहां से NIOS 10th से करते हो तो प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं जो 500 मार्क्स है इनमें से
90% से ज़्यादा अंक लाने की यहाँ पर ये पूरी कोशिश करवाई जाएगी। तो आपको मैं बता रहा हूँ फॉर्म है, इस फॉर्म को आप भरिएगा, आपसे टीम अपना आप संपर्क कर लेगी जो ये NIOS से 10th करवा रहे हैं। फॉर्म एक बार भरिएगा और आप ऑफिस विजिट भी कर सकते हो, फेक नहीं है, रियल ही है, ठीक है। कोई भी गलत चक्कर में ना पड़े। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है, आपका भविष्य आपके हाथ है। मेरा मकसद केवल गाइड करने का है, क्योंकि मैंने 2-3 साल से देखा है कि GDS की भर्ती का कट ऑफ ज्यादा जाता है। तो मैंने सोचा कि कैसे गरीब मेहनती 60, 70, 80, 90% वालों का सिलेक्शन दिलवाऊं। तो एक ही फार्मूला है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहां से आप करो NIOS ओपन स्कूल, बहुत सारे करवा रहे हैं 10th क्लास, लेकिन जो आपका 90% प्लस मार्क्स दिलवाएं उनसे ही आप करो। मदद करते हैं पूरी ये लोग, ठीक है। तो यहां से आप कर सकते हो, फीस वगैरह इनसे आप पूछ सकते हो जो भी है। बाकी आपको ये कैसी लगी जानकारी मुझे एक बार जरूर बताएं। बने रहे अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।